Hello guys, welcome back, and this is the fourth question on the array and string P playlist. और this question is 118th problem on the lead code. और इस क्वेश्चन का टाइटल है पास्कल्स ट्राइंगल. ओके, तो यहाँ पे मैंने इसका URL डाल रखा है. तो एक बार जब हम थ्योरी को कंप्लीट कर लें तो एक बार ट्राई कर लेना उसे कोड करने का. अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डेफिनेटली कोड करेंगे. ठीक है गाइस, तो ये एक बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम है डेटा स्ट्रक्चर्स का. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड देन ट्राई टू सिमुलेट इट कि कैसा दिखता है. ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिवन इंटीजर num rows ओके, रिटर्न द फर्स्ट nums rows ऑफ पास्कल्स ट्राइंगल. ओके, तो इनपुट में हमें दे रखा है कि यहाँ पे इनपुट में हमें nums rows 5 दे रखी है. तो हमें कुछ ऐसा 2D एरे में कुछ रिटर्न करना है. तो बना के देखते हैं कैसा दिखेगा. कि अगर यहाँ पे 5 दे रखी है ना तो कुछ ऐसा दिखता है पास्कल ट्राइंगल. 1, फिर पहला रो जो होता है स्पेशल होता है जिसमें केवल एक 1 होता है. सेकेंड रो से क्या हो जाएगा, उसमें 2 1s रहेंगे स्टार्टिंग और एंड में. थर्ड रो में क्या होगा, स्टार्टिंग और एंड में एक 1 रहेगा. फिर जो बीच का नंबर है दैट विल बी द सम ऑफ दिस गाय एंड दिस गाय, राइट, प्रीवियस रो से. तो इसका सम ये हो जाएगा 2. फिर अगेन फोर्थ रो के लिए ऐसे 1 और 1 लगा देना. ठीक है, और फिर अब इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा इसका और इसका सम विच इज 3. इसका आंसर क्या होगा, दिस इसका उसका आंसर 3, राइट. और फिर एक और 1 1 लगा देना. फिर यहाँ पे देखना कि इसका आंसर क्या होगा, इसका और इसका सम विच इज 4, इसका और इसका सम विच इज 6, इसका और इसका सम 4. ठीक है, तो ये बन गई पास्कल ट्राइंगल. और इसको अगर मैं 2D एरे में या फिर डायरेक्ट टू रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ ऐसा अपने को यहाँ से रिटर्न करना है, राइट, विच इज फर्स्ट रो में 1, देन 1 1, देन 1 2 1, राइट, 1 2 1, एंड देन 1 3 3 1, 1 3 3 1, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1, राइट. और फिर अगर nums rows केवल 1 दी रखी है तो बस अपने को एक 2D एरे रिटर्न करना है जिसमें बस एक ही एलिमेंट होगा और उसमें आप उस इंडिविजुअल एरे में एक ही एलिमेंट होगा 1. ओके, सो ये हो गया. और कॉन्स्टेंट्स में अपने को दे रखी है कि नंबर ऑफ रोज बेसिकली विल बी बिटवीन 30 and 1. और काफी पॉपुलर क्वेश्चन है. दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एज वेल. इट इज बीन आस्क्ड इन मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट कंपनीज, गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लूमबर्ग, एप्पल. जनरली ये क्वेश्चन या फिर इसको कोई वेरिएशन टाइप से पूछ लेते हैं. तो एनीवेज लेट्स जस्ट स्टार्ट नाउ, वी विल सॉल्व इट. ओके, तो देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे. मान लेते हैं कि अगर हमारे पास nums rows 5 पे रखी होती तो हमें पता है कि हमारे पास कुछ ऐसा आउटपुट आने वाला है. ठीक है, तो हम लोगों ने एरेस के बारे में पढ़ा है, 2D एरेस क्वाइट सिमिलर एंड डायनेमिक लिस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा है. तो उन तीनों का कॉन्सेप्ट्स को लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि अगर nums rows मेरी 5 होती तो ऐसा कुछ उसका बनेगा, राइट. तो अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, तो अगर मैं इनको सारे नंबर्स को लेफ्ट में लिख दूँ तो ये कैसा दिखेगा, राइट. ये कुछ ऐसा दिखेगा. यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर ये 1 1 हो जाएगा. ठीक है, फिर ये हो जाएगा 1 2 and 1, फिर ये हो जाएगा 1 3 3 and 1. ठीक है, और फिर हमारे पास फाइनली एक रो रहेगी 1 4 6 4 और 1. ठीक है, अब देखो थोड़ा समझते हैं कि क्या हो क्या रहा है. ठीक है, देखो समझना क्या है इसमें कि देखो ये जो पहली रो थी, अगर हमारे पास एक डायनेमिक लिस्ट होती, राइट, ऐसा कोई डायनेमिक लिस्ट होती जिसमें हम ऐड करते जा रहे हैं. हमने बोला कि फर्स्ट रो स्पेशल है, राइट. फर्स्ट रो स्पेशल क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो में केवल एक ही 1 है और बाकी रोज में बेसिकली हो क्या रहा है कि स्टार्टिंग और एंड में 2 1s है, राइट. इसमें भी वो कंसिस्टेंसी है, थर्ड रो में भी वो कंसिस्टेंसी है. फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड लास्ट एलिमेंट 1 है, इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट है 1 है, इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट 1 है. लेकिन फर्स्ट रो थोड़ा स्पेशल है, तो इसको क्या करेंगे, इसको अपन पहले से ही एक रो 1 बना के अपने फाइनल रिजल्ट में ऐड कर देते हैं. एक सेकेंड, कुछ इशू आ गया, मेरे को इसको एक बार क्लोज कर दीजिए. ओके, तो अपन ने बोला कि एक अपन क्या करेंगे, अगर इसको मैं कह लेता हूँ अपना रिजल्ट, इसको कह लेता हूँ अपना रिजल्ट जो कि मेरा 2D डायनेमिक लिस्ट को ट्रैक कर रहा होगा. इसमें बेसिकली एक रो अपन सीधी डाल देंगे 1 पहले, और फिर अपन अब देखते हैं कि आगे वाले को कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो ये एक मेरा इंडेक्स चल रहा है, लेट्स से, क्योंकि 0 वाला तो हो गया ना. तो दिस वॉज लाइक रो, दिस इज रो 0, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3 एंड दिस इज रो 4, राइट, इंडेक्स वाइज. ओके, सो अपन ने 0 वाला कर लिया. तो अपना रो कहाँ से कहाँ चलना है, अपना रो चलना है 1 से लेके 4 तक. तो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर फॉर सिंप्लिसिटी, और फिर इसको अपन ट्रैक करके देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे रो इज इक्वल टू 2, यहाँ पे रो इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे रो इज इक्वल टू 4. ओके, ठीक है. अब क्या करना है अपने को, अब अपने को चलाना है एक अपना इटरेशन चलेगा कुछ ऐसा, राइट, क्योंकि अब अपने को कितने रोज के लिए सॉल्व करना है, 1 से लेके 4 तक के लिए.
So let me call this for row something, and this will run from 1 to 4, right? And 4 is basically nothing but nums of rows -1. तो वो अपन देख लेंगे कोड में करते टाइम, पर ये अपना आइडिया कि यहाँ पे ऐसे चलेगा। फिर अपन को क्या करना है कि रो 1 के लिए अपन को पहले तो एक नई रो बनानी है यहाँ पे, है ना? तो अपन एक नई रो बना ली, ओके। और फिर हमें बताया कि इसका फर्स्ट एलिमेंट तो 1 ही होने वाला है, तो लेट मी जस्ट एड इट 1 हियर। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक नई रो बनाई जो यहाँ पे बन गई। फिर हमने बोला न्यू रो में एक 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हमारे 2 स्टेप्स हो गए जो कि हर बार होंगे। तो हमने हमारा न्यू रो में 1 ऐड कर दिया, ओके। अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि देखो कोई भी रो अगर हम इसको बनाना चाह रहे हैं ना, इस रो को बनाना चाह रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी प्रीवियस रो क्या थी। तो हम प्रीवियस रो कैसे निकालेंगे गाइस, हम प्रीवियस रो कुछ एक वेरिएबल बना लेंगे, प्रीवियस रो एंड इज इक्वल टू बेसिकली रिजल्ट डॉट गेट और रो -1, राइट। रो अपना यहाँ पे 1 था, तो अगर हम फर्स्ट रो के लिए कर रहे थे तो प्रीवियस रो पे क्या होती, रिजल्ट का फर्स्ट एलिमेंट इस रो के लिए, ठीक है। तो वो अपने को प्रीवियस रो मिल गया। अब अपने को देखो क्या करना है, अपने को देखना है कि देखो अपना ये जो रो है ना, ये जो रो जब इसको कर रहे हैं, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, जब हम इस रो को कर रहे हैं तो अपन ने इस एलिमेंट को तो कंप्लीट कर लिया, राइट, उसको अपन ने ऐड कर लिया। तो अपने को कहाँ से कहाँ चलना है, अपने को चलना है यहाँ से लेके एंड तक, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक इंडेक्स लगा देंगे फॉर लेट्स से i इज इक्वल टू 1, और ये कहाँ तक चलेगा गाइस, ये चलेगा अपना इस केस में तो बीच में तो कुछ है ही नहीं, राइट, 0 है। लेकिन अगर यहाँ पे होते, राइट, तो यहाँ पे अपना अगर होता तो अपना i चलता 1 से, राइट, क्योंकि ये 0th एलिमेंट होता। ये मैं अभी सेकंड रो के लिए ये रो इंडेक्स 2 के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये अपना 0th इंडेक्स होता, फिर ये अपना 1 इंडेक्स होता, राइट। तो 1 इंडेक्स से चलना है अपने को, और यहाँ पे 1 इंडेक्स तक ही चलना है, बेसिकली चलना है अपने को रो -1 तक, राइट। तो हम क्या करेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 1 टू रो -1, ठीक है। अगर रो -1 बोले तो यार यहाँ पे तो देखो i इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 पे भरना स्टार्ट करना था, लेकिन रो -1 पे यहाँ पे 0 हो गया, तो अपन यहाँ पे कुछ भरना ही नहीं है, विच इज एक्चुअली ट्रू, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, बेसिकली न्यू रो में क्या ऐड करना है, इसको अभी नहीं करेंगे, इसको अपन तब करेंगे जब अपन रो इज इक्वल टू 2 पे आएंगे, ठीक है। और फिर जब ये इटरेशन हमारा खत्म हो जाएगा तो हमें क्या करना है, वापस से बस हमारे न्यू रो में हमें वापस से 1 ऐड कर देना, राइट। वाई हमें 1 क्यों ऐड करना है गाइस, क्योंकि दिस इज द लास्ट वन, राइट। आफ्टर जैसे हम लोग एक 1 ऐड कर दिए, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक चले जिसपे यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाना है, और फिर फाइनली हमें लास्ट वाला 1 ऐड करना है, राइट। तो अभी हम इस रो पे की बात कर रहे थे, इस पे फिर अपन ने इसको 1 ऐड कर दिया। अब गाइस देखो, अब बहुत सिंपल होने वाली चीज़ है, और मैं फास्ट करूंगा। अब रो इज इक्वल टू 2 के लिए देखो कैसे करेंगे। रो इज इक्वल टू के लिए हमने एक नई रो बनाई और उससे हमारे रिजल्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। उसमें सबसे पहला काम किया अपन ने, इसमें 1 ऐड कर दी, ठीक है। अब अपन उठाई प्रीवियस रो, तो प्रीवियस रो अपनी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख दे दो, प्रीवियस रो बिकम्स फॉर द रो इज इक्वल टू 2 बिकम्स इट विल बी रो -1 यानी कि रो 1। तो ये हमारा प्रीवियस रो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें चलना है i इज इक्वल टू 1 से, यानी कि इस एलिमेंट का हमें कैलकुलेशन करना है टू रो -1, राइट। रो -1 विल बी 2 -1, तो 1, तो एक बार तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब इसका लॉजिक बनाते हैं, ठीक है। अब इसका लॉजिक कैसे बनेगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो ये 2 है ना, ये 2 इज बेसिकली द सम ऑफ दिस एंड दिस, राइट। और ये हमने ऊपर पास्कल ट्रायंगल में भी देखा था। आप कोई भी एलिमेंट को पकड़ लो, इसको पकड़ लो 4 को, तो 4 इज बेसिकली द सम ऑफ दिस एंड दिस, राइट। सो बेसिकली इस एलिमेंट का, इस रो का ये एलिमेंट इज बेसिकली द सम ऑफ द सेम इंडेक्स एलिमेंट इन द प्रीवियस रो और उसका एक इंडेक्स पहले का इन द प्रीवियस रो, ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया। तो अपन को क्या करना है, अपने को करना है यहाँ पे बेसिकली न्यू रो में, यहाँ पे लिख देता हूँ इस लॉजिक को, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है। न्यू रो में अपन को ऐड करनी है, एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट ऐड करना है, हमें करना है बेसिकली प्रीवियस रो का डॉट गेट i -1 प्लस प्रीवियस रो का डॉट गेट i, करेक्ट गाइस। ये तो किया था, ये 2 को लाने के लिए अपन ने क्या किया, प्रीवियस रो उठाई, प्रीवियस रो अपने को 1 मिला हुआ था, उसका अपन ने i पकड़ा, i1 पे क्या होगा, i1 पे ये मिलेगा और i -1 पे ये 1 मिलेगा, ठीक है। तो फिर इसको अपन ऐड करके अपन ने न्यू रो में डाल दी, तो न्यू रो अपना हो गया 2, और फिर फाइनली फिर हम इससे बाहर आ देंगे क्योंकि हमें इसको एक एलिमेंट के लिए चलाना था। और फिर फाइनली वापस से हम क्या कर रहे थे, नीचे इस पे 1 ऐड कर रहे थे,
राइट। तो फिर इसमें अपन को 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा दूसरे, अब रो इज इक्वल टू 3 के लिए चलेगा। तो रो इज इक्वल टू 3 के लिए देखते क्या करना है, अपन ने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, ठीक है, 1 ऐड कर दिया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को उठानी प्रीवियस रो, प्रीवियस अपनी ये नहीं रहेगी, प्रीवियस रो अपनी रहेगी 1 2 एंड 1, राइट। क्योंकि अगर अपना रो 3 है तो रो 3 के लिए प्रीवियस रो क्या होगा, रो -1 विच इज 1 2 1, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे आएंगे फॉर i इज इक्वल टू 1 2 रो -1, मतलब रो -1 मतलब 2, राइट। तो 1 और 2 दो के लिए चलेगा। तो अपन यहाँ पे देखते हैं 1 के लिए क्या कैलकुलेशन होगी, इसको अपन पकड़ेंगे प्रीवियस रो डॉट गेट i -1, तो मतलब कि ये वाला एलिमेंट और गेट i, सॉरी i -1 मतलब ये वाला एलिमेंट एंड देन दिस एलिमेंट, सो 1 + 2 3, ये अपन ऐड कर देंगे। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, इसके लिए देखेंगे तो क्या होगा, प्रीवियस रो डॉट गेट i -1 मतलब ये 2, और प्रीवियस रो डॉट गेट i मतलब ये 2 + 1 3, अपन 3 ऐड कर देंगे। 2 के लिए फिर अपने फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, और फिर हमारा दूसरा लास्ट कंडीशन क्या था कि 1 इसमें ऐड कर दो, और फिर अपन इसमें 1 ऐड कर देंगे। एंड सिमिलर विल गो फॉर द लास्ट रो, फिर 1 प्रीवियस रो उठाएंगे। अब मैं फटाफट कर देता हूँ इसको। फिर हमें इसके लिए अगर चेक करना है कि इसको कैसे ऐड करेंगे, तो इट विल बी प्रीवियस रो डॉट गेट i -1 बेसिकली 1 और 3, राइट। 3 का हो जाएगा 4। फिर इसके लिए देखेंगे तो प्रीवियस रो डॉट गेट i -1 + i, 3 + 3 6 ऐड हो जाएगा। फिर इसके लिए देखेंगे प्रीवियस रो डॉट गेट i -1 + i, तो ये अपना हो जाएगा 4, फिर फाइनली अपना 1, ठीक है। फिर इसके बाद अपन बाहर आ देंगे और फिर अपन सेफली इस रिजल्ट को रिटर्न कर सकते हैं। इसमें थोड़े प्रोग्रामिंग के कुछ कंस्ट्रक्ट्स है डायनामिक लिस्ट वाले, जिसके बारे में आपको ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको जनरली आप इंटरव्यू में पूछ भी सकते हो कि आई हैवंट ट्राइड मे बी टू डी डायनामिक लिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, सो कैन यू गिव मी हिंट अबाउट दिस एंड देन यू कैन कोड इट अकॉर्डिंगली। या फिर आप ऐसे ऑनलाइन में देख सकते हो कैसे 2D लिस्ट या डायनामिक लिस्ट बनाते हैं, जो कि हम कोड करते टाइम भी आपको बताएंगे कैसे करना है। बट आइडिया बिहाइंड दिस कि आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दिस इज ऑल्सो, इसको डीपी का प्रॉब्लम भी कह सकते हो, लेकिन हमने अब तक डीपी पढ़ी नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। मैं ज़्यादा फोकस लॉजिक बनाने में और 2D एरे और एरे को कैसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना क्लियर हो गया। अब इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कॉन्स्टेंट, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी नम्स ऑफ रोज इंटू नम्स ऑफ रोज रहेगी, क्योंकि हमने एक हमारा आउटर लूप तो चल रहा है नम्स ऑफ रोज -1 टाइम, राइट, ठीक है। तो वो तो हमें पता चल गया कि लेट्स कॉल दिस n, तो वो तो हमारा n टाइम चल रहा है। अंदर हमें देखना है कि वो कितनी बार चल रहा है, ठीक है। तो वो चल रहा है फ्रॉम 1 टू रो -1 पे, है ना। तो फर्स्ट के लिए लेट्स से वो एक बार रन होगा, फिर 2 बार रन होगा, फिर सो एंड सो फोर्थ, राइट। सो अगर इसको आप सम कर दो ना, सॉरी नोट दिस वन, अंदर वाला लूप हमारा बेसिकली एक बार चल रहा है, कभी 2 बार चल रहा है, कभी 3 बार चल रहा है, और ऐसा n टाइम्स चल रहा है, ठीक है। तो इसका अगर आप सम करोगे ना, तो वो आपका n × n + 1/2 ही आएगा, विच इज एक्चुअली n² ओनली, है ना। तो बेसिकली आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी नम्स ऑफ रोज इंटू नम्स ऑफ रोज, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रहेगी कॉन्स्टेंट। ओके गाइस, सो दिस वाज अ वेरी फनी प्रॉब्लम टू डू एंड आई डिस्कस दिस इन एरेज एंड स्ट्रिंग्स, क्योंकि इसमें हम 2D एरे का थोड़ा यूज़ कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद थोड़े पैटर्न वाले प्रॉब्लम्स हैं 2-3 2D एरेज में, उसको डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस नोट्स का डिस्कस सर्वर पे डाल दूंगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे चेकआउट कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में जरूर आना जहाँ पे इसको कोड करेंगे। ओके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइस।